गए पैर लेकिन हिम्मत नहीं हारी, जज्बा है जीने का, सफ़र है अभी जारी। हाय एवरीवन, आई एम साक्षी प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एट होम। पूरा दिन वेस्ट करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स लग चुके हैं और मुझे उन्हें भी कंप्लीट करना है। सो आई शुड स्टार्ट स्टडिंग नाउ। एक क्वेश्चन जिससे मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा भरा रहता है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी। तो देखो, यूपीएससी हो या बीपीएससी, प्रिपरेशन स्टार्ट हमेशा एनसीईआरटी से ही करना होता है। आप लोग 6 to 12 की एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर लो और मैं सजेस्ट करूँगी कि दृष्टि की जो एनसीईआरटी की क्लासेज है वो बेस्ट है। यहाँ पे मैं अपना रेड पेन ढूंढ रही थी, जो मुझे लग रहा था मेरा भाई लेके जा चुका है, लेकिन मेरे सामने वाले बॉक्स में रेड पेन रखा हुआ था और जब मुझे वो मिला फिर मुझे रियलाइज़ होता है, ओह वो ये तो यहीं पे था। कभी कभी चीज़ें सामने रखी होती है बट हम इतना फ्रस्ट्रेट होता है ना कि हमें दिखाई नहीं देता है। दृष्टि इसलिए भी सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे संडे टू संडे जूम मीटिंग होती है, जिसमें हर दिन एक एक बच्चे को मौका दिया जाता है। मतलब एक मीटिंग में 5 से 6 बच्चे बात कर सकते हैं टीचर्स के साथ और एक बच्चा को आधा से 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इतना में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि ये आपको नहीं लगेगा कि मैं लाइव क्लास में हूँ, मेरा क्वेश्चन सर नहीं देख रहे हैं, नहीं, वो सारा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप वो कर लो। उसकी फ़ीस 6000 समथिंग है और अगर आप 26 जनवरी की सेल पे लोगे तो आपको 5000 4000 ऐसे कुछ, मतलब 50% डिस्काउंट वो लोग बोलते हैं। और ऐसा मत सोचना कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिया है, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लगभग 15-16 दिनों से तो मैं बीमारी थी, सर्दी और फीवर था, इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स लग चुके हैं। और आज मैं उठी 2 बजे, तो एक ही लेक्चर मैंने अभी तक कंप्लीट किया। उसके बाद देन मैं थोड़ा सा खाना खा के बाहर टहलने के लिए निकल गई, क्योंकि जब से मुझे सर्दी हुई है तब से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। मैं प्रॉपरली 3 से 4 घंटा एक जगह नहीं बैठ सकती हूँ। पहले तो मैं 4 से 5 घंटे एक जगह बैठ के स्लॉट लगा लेती थी, बट अब नहीं हो पाता है। और 2 बजे उठने के बाद भी मैं फिर से 2 घंटे के लिए सो गई। देन थोड़ा सा रील्स वील्स बना के मैं बैठ गई अपना सेकंड स्लॉट करने, जो कि करंट अफेयर का है। करंट अफेयर के इसके बैच में भी सर करवाते हैं और यूट्यूब पे भी करवाते हैं, बट मैंने बैच से नहीं किया क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स लग चुके हैं, तो उनको मैं बाद में निपटाऊंगी। बट डेली का करंट अफेयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपका बहुत सारा कमेंट आता है कि करंट अफेयर कब से करना चाहिए, आप कौन से चैनल से करंट अफेयर करते हो, करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाए। तो देखो, मैं करंट अफेयर SK सर से करती हूँ। आपको एटलीस्ट 2 साल का करंट अफेयर करना ही पड़ेगा, ऐसा सर बोलते हैं। क्योंकि पिछली बार बीपीएससी ने जो धमाल मचाया ना भाई, सर भी उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, तो उन्होंने बोला एटलीस्ट आपको 2 साल का करना ही पड़ेगा बुआ। एंड मेन कंफ्यूजन, करंट अफेयर का नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि बहुत बल्कि होता है। तो देखो, मैं ना 2 तरीके यूज़ करती हूँ। पहला तो मैंने एक सफ़ेद कॉपी मोटी वाली मंगा के रखी और दूसरा मैंने सेंचुरी का जो A4 साइज़ पेपर होते हैं वो रखा हुआ है। सर जो बैच में क्लासेस करवाते हैं मैं वो मोटी वाली में करती हूँ और जितने भी सर MCQ बेस्ड करवाते हैं मैं वो A4 साइज़ पेपर पे करती हूँ, ताकि बाद में मैं रिवीजन कर सकूँ। इतना करते करते मुझे रात के 8:30 बज चुके थे, तो मैंने फटाफट से खाना खाया और बैठ गया अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट करने, जिसमें मैं बिपिन चंद्र करूँगी। पता है, जब आप थोड़ी देर के लिए स्टडी से ब्रेक लोगे तो आपको लगेगा बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बट पता है जैसे ही आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे आपको लगेगा टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो देखो, स्टडी किया करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत किया करो। और अगर आपको कभी स्टडी करने का मन नहीं करे तो आप बिपिन चंद्र की बुक स्टडी कर लेना। जितना भी घटना है सब कहानी के फॉर्मेट में दिया होगा और आप पढ़ भी लोगे यार, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्टडी करा है। आज तो सरस्वती पूजा भी है। जब हम लोग स्कूल जाते थे तब कितना उमंग रहता था, आज सरस्वती पूजा है, स्कूल जाएंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, नई नई बुक्स रखेंगे। बट जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज स्टार्ट होता है, सारा सरस्वती पूजा, गणतंत्र दिवस सब पीछे छूट जाता है। बस किताबें ही हमारे साथ रह जाती है और बहुत सारा टेंशन वो भी साथ रहता है। हिस्ट्री का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मेरा भाई मोमोज लाया था तो मैंने वो खाया। देन मैंने स्टार्ट करा ज्योग्राफी और अभी रात के लगभग 11:30 बज रहा होगा, टाइम मुझे याद नहीं है। यहाँ पे मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नोट्स जो बनाई थी वो रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे ज्योग्राफी का बुक पढ़ना है। तो मैंने सोचा पहले मैं नोट्स रिवाइज कर लूँ, देन मैं स्टडी करूँगी। और आपको अगर मेरे नोट्स देखने हैं तो बताना। अच्छा, बहुत लोगों ने बोला है टेलीग्राम चैनल बनाने, तो मैं अभी नहीं बना सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी का भी प्रेशर रहता है और मैं ब्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो मैनेज करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बट समहाउ आई मैनेज फॉर यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती घर पे रह के स्टडी करने में लैक ऑफ गाइडेंस के चक्कर में 1.5 साल जो मेरा बर्बाद हुआ है वो आप लोग का भी बर्बाद हो। देन मैंने खाना खाया जो मेरी मम्मा रूम में रख के गई थी, क्योंकि उनको पता था आज मैं लेट नाइट स्टडी करने वाली हूँ। घर पे रह के स्टडी करना आज के टाइम मुझे लगता है सबसे सेफ हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी आ चुकी है। और पटना में जहानाबाद की बेटी के साथ जो हुआ वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। 12:10 के समथिंग मैंने अपना 5th स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया, जिसमें मैं ज्योग्राफी का क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक पढ़ रही हूँ। वैसे मेरे पास नोट्स भी हैं जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसका फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल, देन अक्षांश और देशांतर समय। सारे के प्रिसाइज नोट मैंने एनसीईआरटी में बना के रखे हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी बोलती हूँ प्लीज़, अगर आप लोग बिगिनर हो और अगर आपके पास भी टाइम है तो एनसीईआरटी की क्लासेस परचेस कर लीजिए और बुक भी परचेस कर लीजिए, ताकि आपको एंड टाइम में बहुत फ़ायदा होगा।
इस टाइम पता है मैं पढ़ते-पढ़ते ज़ोन आउट हो गई। मैं मतलब बुक खुला हुआ तो कुछ और सोच रही थी, फिर बट कैमरा ऑन रहता है तो ये रहता है कि नहीं कोई देख रहा है, तो फिर फटाफट से मैं ज़ोन इन हुई। देन मैंने स्टार्ट करा अपना 6 स्लॉट जिसमें मैं पीवाईक्यू करूँगी। और आप लोग पूछते हैं मैं पीवाईक्यू कहाँ से करती हूँ, देखो मैं घटना चक्र, दृष्टि और दिशा पब्लिकेशन तीनों की रखी हुई हूँ। एनसीईआरटी का जो मैं पीवाईक्यू करती हूँ वो दृष्टि से करती हूँ। देन बीपीएससी के लिए मैं घटना चक्र और दिशा पब्लिकेशन दोनों का यूज़ करती हूँ। दिशा पब्लिकेशन की बुक मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, क्योंकि जब मैं टॉपर स्टॉक देखती हूँ तो बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि बीपीएससी अब यूपीएससी की तरफ टर्न हो रही है। और दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उसमें टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है और ये भी बताया गया है कि कौन से ईयर में कैसा कितना क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आपको संपूर्ण गाइडलाइन मिल जाएगा इस वाले बुक से, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, तो हम सब के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि पीवाईक्यू बुक कब से करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन क्या स्टार्ट करेंगे तब तो हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो, अगर आपने फाउंडेशन बैच ले लिया है और लिया हुआ 3 से 4 मंथ हो गया है, तो आपको पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम लगता है आपके पास तब तक इतना कंटेंट हो चुका होगा कि आप टिक लगा सकते हो। और तब तक हमें मेंस का आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देने चाहिए। वैसे अगर आपने केजीएस बैच लिया होगा तो लगभग 20 क्लासेस के बाद सर मेंस का क्वेश्चन आंसर करवाना स्टार्ट कर देते होंगे। वो डेली एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि मेरा अभी क्लास नंबर 21 चल रहा है, सर ने अभी तक 4 मेंस का क्वेश्चन लिखवा दिया है। पहले तो मैं मेंस का क्वेश्चन इतना सीरियस नहीं लेती थी, बट सर ने बताया कि मेरे जैसे स्टूडेंट रहते हैं जो बाद में बोलते हैं सर लिखा ही नहीं जा रहा है, क्या लिखूँ। तो मैं नहीं चाहती जब मैं 72 का एग्ज़ाम दूँ मेंस का और मेरा हाथ ही ना काम करे। तो मैंने अपनी बातें तो खूब बताई। आप लोग बताओ, आप लोगों ने पीवाईक्यू करना स्टार्ट करा या नहीं करा, मेंस आंसर राइटिंग करना स्टार्ट किया या नहीं, आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक पढ़ा या नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर करा या नहीं करा। सारी बातों का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि मैं अगर आप लोगों के साथ इतना ओपनली बात कर रही हूँ तो मैं भी चाहती हूँ ना कि सामने वाला भी मुझे जेन्युइन फीडबैक दे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय।